हम स्टार्ट करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन का एक्सप्रेशन। क्या होता है रेगुलेशन ऑफ जीन का एक्सप्रेशन? ये सब समझाने से पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा एम सिर्फ तुम्हें पढ़ाना है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया भर के लोग तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम पढ़ पढ़ के थक चुके हो। मेरा काम है कि मैं तुम्हें लर्न कराऊं, वो भी क्लास के अंदर। तुम्हारा काम है कि तुम मुझे बहुत ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करोगे। इसके अलावा तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ खुद करो। आपको नहीं समझ आएगा देन आप मुझे बताएंगे, ठीक? तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? तुम बोलो कि तुम्हारा बॉडी के अंदर कोई भी जीन किस तरह रेगुलेट करता है। मतलब कि अगर मेरी नाक पकौड़े जैसी है, भगवान ने दे दी, इट्स ओके, जस्ट पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो ये कैसे, तुम अगर किसी भी छोटे बच्चे से पूछो ना कि ये कैसे फीचर्स कैसे डिसाइड है, या मेरी आईज का कलर, बालों का कलर ब्लैक है तो ये कैसे डिसाइडेड है, तो हर कोई बता देगा कि हाँ ना, सबके अंदर दीदी जी अलग अलग डीएनए होता है, तो इसीलिए सबका फीचर अलग होता है। शाबाश। बट तुम अभी छुटकू नहीं हो, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम बताओगे क्योंकि जो डीएनए है वो अपने आप को क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस से जाकर एमआरएनए बनाता है। डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए आगे जाके बनाता है प्रोटीन बाय द प्रोसेस नेम्ड एज ट्रांसलेशन। जब ये दो काम करता है, ये जो प्रोटीन है ये एक्सप्रेस करता है, तुम्हें आंखों का कलर देना है, तुम्हें बालों का कलर देना है, तेरे सी नाक पकौड़े जैसी करना है, इसका मुंह गोल जैसा बना दो कि लोग उसकी शक्ल ना देखे। तो वो सब जो मुझे भगवान दे रहा है ना, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि ये नहीं बोलना छुटकुओं की तरह कि डीएनए है। डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करा प्रोटीन की फॉर्म में, तभी मेरे पास ये कलर चीजें हैं, ठीक है? अब आता है कि ये जो एक्सप्रेस कर रहा है, या जीन एक्सप्रेस कर रहा है, इसको हम रेगुलेट कैसे करते हैं? इसको वो कहते हैं रेगुलेट करने के 4 तरीके हैं। मतलब अगर मैं चाहती हूँ मेरा कोई प्रोटीन बने, जैसे मेरी हाइट छुटकू रह गई, बकायदा मैं कुछ छोटी सी हाइट की रह गई, तो अगर सपोज मेरे पास एक डीएनए है या फिर एक जीन है जो कि क्या कर रहा है, मेरे को मस्त लंबी 6 फुट की हाइट दे रहा है, बट अब तुम्हें पता है कि मेरे अंदर तो हाइट बढ़नी रुक चुकी है। तो अब वो जो मेरा जीन है वो पागल, वो बेवकूफ, वो 2% का जीन रुका कैसे होगा? तो हो सकता है कि वो डीएनए से जब वो एमआरएनए बना रहा हो, वो ट्रांसक्रिप्शन में ही रोक दे। रोक दो, रोक दो, मेरे बॉडी का जीन बोले रोक दो, रोक दो, रोक दो, इसको ट्रांसक्रिप्शन मत करने दो, इस लेवल पर रुक जाए। या फिर जब मेरी एमआरएनए बन भी गया, मेरा मैच्योर एमआरएनए बनने से पहले जो स्प्लाइसिंग होती है, उस स्प्लाइसिंग की प्रोसेस पर उन्होंने रोक दिया। रोक दो, रोक दो, रोक दो, इसकी हाइट ना बढ़ जाए, छुटकी रहनी चाहिए, वहां पे रोक दिया। तीसरा ये हो सकता है कि जब हमारा एमआरएनए जो है वो बनता है न्यूक्लियस के अंदर, वो साइटोप्लाज्म में आता है अपने ट्रांसलेशन के लिए, उसको आने से रोक दिया, उसको आने नहीं दिया। मतलब एमआरएनए से जब हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा हो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको आने से रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो, कहीं लंबी ना हो जाए, एहसान कर देगी दुनिया पर, वहां रोक दिया। या फिर लास्ट उन्होंने ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस ही नहीं होने दिया जिससे मेरा प्रोटीन बनता। इन 4 जगह पे उन्होंने मेरी कुछ ना कुछ गुदगुदी कर दी, जिसकी वजह से आज तुम्हारी जो मैडम है वो थोड़ी सी छोटी हाइट की रह गई। इट्स ओके, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना? तो मैंने तुम्हें बताया कि मेरा जो जीन रेगुलेट हुआ वो किस किस जगह पे रुक सकता है, किस किस जगह पे वो माई का पकौड़ा वो जिसमें मुझे आज तक गुस्सा आता है, वो रुक गया, जिसकी वजह से मेरी हाइट रुक गई। तो वो कहां कहां पे रुका होगा? वो डीएनए से एमआरएनए बनने से रुक गया होगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर रुक गया होगा। या हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन हो गई हो, मतलब एमआरएनए बन रहा है बट मैच्योर एमआरएनए स्प्लाइसिंग होने से पहले प्रोसेसिंग लेवल पर रुक जाए, ठीक है? पूरा एमआरएनए बन गया, मैं खुश हो गई, ओ भाई डीएनए से एमआरएनए बन गया, अब मेरी हाइट लंबी होगी। बट उसने क्या करा, मेरे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक जाने एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट रोक दिया। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म लेवल पर जाकर रोक दिया। मान लेती हूँ मेरा ट्रांसपोर्ट भी हो गया, अब मैं और खुश हूं, अब तो कौन रोकेगा? उसने क्या करा भाई, एमआरएनए मेरा अच्छा खासा साइटोप्लाज्म में भी आ गया था, उसने ट्रांसलेशन ही नहीं होने दी। तो इन 4 लेवल पर वो जाके मेरा रेगुलेशन रोक सकता है। सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन, देन क्या बोली, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन लेवल में डीएनए से एमआरएनए बनने तक रोक दिया। पर ठीक है, मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरा एमआरएनए भी बन गया। तो एमआरएनए बनने के बाद मेरा भाई उसने मैच्योर एमआरएनए बनने दिया, प्रोसेसिंग लेवल पर आकर रोक दिया। चल, मैं मानती हूं कि प्रोसेसिंग हो गई, तो फिर वो मेरा ट्रांसपोर्ट रोक देता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म पे रोक दिया। ओ गॉड, 2%, ठीक है, वहां पे रोक दिया। चल, मैं मानती हूँ मेरा ट्रांसपोर्ट भी हो गया, इसने ट्रांसलेशन नहीं होने दी, मेरा एमआरएनए को प्रोटीन बनने से ही रोक दिया, माई का पकौड़ा, जिसकी वजह से तुम्हारी मैम की हाइट थोड़ी छोटी रहेगी, बट इट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट। पर ये सब होता है हम जैसे यूकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रोकैरियोट में मेरे बच्चों, मेरे गुगलू मुगलू फुशो, होता क्या है,
जो प्रोकैरियोट है आपको पता है उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो वेल डिफाइंड होती नहीं। ये बात तो मेरे हर पिद्दू कीड़े मकोड़ा जो मुझे देख रहा है उसको पता है कि प्रोकैरियोट की तो मैडम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं। इससे ज्यादा तो हमें कुछ पता ही नहीं बायो में, हमें बस इतना पता है प्रोकैरियोट नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यूकैरियोट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही तो लाइन हमें मालूम है। चलो कुछ तो मालूम है, ठीक है, मान लेते हैं हमारा प्रोकैरियोट बैक्टीरिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं है। यहां पर मेरा डीएनए से एमआरएनए बन रहा था। यहां जब डीएनए से एमआरएनए बनता है ना, द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए से जब प्रोटीन बनना था, प्रोटीन दैट इज द पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन, पूरा एमआरएनए भी बना नहीं होता, ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन पूरी खत्म नहीं हुई होती कि ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए क्योंकि अभी इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इनका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म बिल्कुल भी डिफरेंशिएटेड नहीं है। बिफोर ट्रांसक्रिप्शन फुली एंड हो, उससे पहले ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। तो दिस प्रोसेस, तो अब मैं इस पर रेगुलेशन कैसे रोकूं? मैं यहां पर डीएनए से प्रोटीन बनने को किस स्टेज पे रोक सकती हूँ? मैं सिर्फ इकलौता स्टेज जो कि मैं अच्छा सा देख सकती हूँ, रोक सकती हूँ, दैट इज मैं ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन पे रोक दूं, मैं डीएनए के एमआरएनए बनने से पहले रोक दूं। रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन पे रोक दो, दैट इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तभी मेरा जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन लेवल तो मुझे खुद को नहीं पता लगता। माइका लाल, मेरा भी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है, पीछे से ट्रांसलेशन होनी शुरू हो जाती है, तो ट्रांसलेशन लेवल पे हम कैसे ही रोकें? शाबाश। तो अभी तक मैंने क्या करा? मैंने बोला रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करती है? अब डीएनए नहीं बोला, मुक्का मारूंगे, चाटना पड़ेगा। हाँ, हम क्या बोलेंगे? ये अपने आप को एक्सप्रेस करती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए से एमआरएनए बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बाय द प्रोसेस ट्रांसलेशन। ये जो प्रोटीन है ये एक्सप्रेस कर सकता है। इसको रेगुलेट कैसे करूंगी? अपनी मर्जी से कैसे चलाऊंगी? जैसे भगवान ने मेरे अंदर मेरे पास जो लंबे होने वाला डीएनए था ना, उसको ऐसे ऐसे रोका। कैसे रोका? उन्होंने मेरा पहले डीएनए से एमआरएनए बनाने से रोक दिया। ये एमआरएनए ना बनाओ, आगे की बात तो खत्म। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि क्या पता मेरा एमआरएनए बन गया हो, बट उसको मैच्योर होने को प्रोसेसिंग लेवल पर रोक दिया, स्प्लाइसिंग नहीं होने दी। क्या पता मेरा स्प्लाइसिंग हो गया हो और फिर वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जा रहा हो, वहां पे रोक दिया, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद आता है कि उन्होंने मेरा ट्रांसलेशन लेवल पर रोक दिया कि भाई इसको ट्रांसलेशन ही मत होने दो, प्रोटीन ही ना बनने दो। बट प्रोकैरियोट में क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। दैट इज रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन ही है हमारा कंट्रोलिंग। समझे? तो 4 लेवल इन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में 1। तो ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से प्यारी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, देन सो दिस इज ऑल अबाउट योर कि कैसे रेगुलेशन होगा। इसमें हम पढ़ते हैं एक लैक ऑपेरॉन। व्हाट इज योर लैक ऑपेरॉन? लैक ऑपेरॉन ऐसा ऑपेरॉन है, एक ऐसा जीन रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है जो कि भैया प्रोकैरियोट में दिखा जाता है। यहां पर लैक का मतलब है लैक्टोज। लैक का मतलब क्या है? लैक्टोज की इनकी बॉडी में लैक्टोज को ये कैसे यूटिलाइज करेंगे? कौन? प्रोकैरियोट। तुम नहीं, कौन? प्रोकैरियोट। मेरी आपसे विनती है, फटाफट से 2 मिनट के लेक्चर पॉज करो और फटाफट से सुना दो मैंने आपको क्या बताया। मैंने अभी तक आपको बताया है जीन का रेगुलेशन। जीन का रेगुलेशन यूकैरियोट पे किस किस लेवल पर, 4 लेवल पर रोक सकते हैं वो बता दो। प्रोकैरियोट में किस लेवल पर रोक सकते हैं बस वो बता दो। अगर आपने ये कर दिया तो मैं गारंटी देती हूँ आपको 100% पोका लर्न हो जाएगा। तो लैक ऑपेरॉन जो है वो किसमें देखा जाता है? वो प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है। यहाँ पर लैक का मतलब होता है लैक्टोज। इसको किसने दिया था? इसको एक जेनेसिस्ट जिसका नाम था जैकोब, जेनेसिस का नाम जैकोब, और बायोकेमिस्ट जिसका नाम था मोनार्ड, दैट इज जैकोब मोनार्ड। तो ये जो जैकोब था, जॉ से जैकोब, जॉ से जेनेसिस्ट। तो ये बात याद रखना, तुम्हें नीट में पूछा जा सकता है और तुम्हारी किस्मत खराब हो तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो तुम क्या बोलोगे? जॉ से जैकोब, जॉ से जेनेसिस। अब तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मैं आ गई हूं, तो मैंने तुम्हें बता दिया। जे फॉर जैकोब, जॉ से जैकोब, जॉ से जेनेसिस। ठीक, दूसरा जो है जैकोब मोनार्ड। तो मोनार्ड जो है वो क्या है? बायोकेमिस्ट। तो एमबी है, ये है हमारा बायोकेमिस्ट। ठीक है, दैट इज बीसीएम, ये जो भी है ये। ठीक है, समझ गए ना? हाँ, तो ये जेनेसिस्ट है जैकोब, और बायोकेमिस्ट कौन है? मोनार्ड। ठीक, अब ये जो लैक ऑपेरॉन है, इसमें मैं प्रोकैरियोट के अंदर एक डीएनए आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आप बोलो ये डीएनए में क्या लिखी जा रही है अल्फाबेटिकली? तो इसको अल्फाबेटिकली लर्न करते हैं, एज इट इज लिखना होता है, PIPOZYA। इसको रटरटा कैसे मारता है? पिप्पो ZYA, और पिप्पो 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 ऐसे।
पीपो ZYA। तो यहाँ पर ये पीपो और ये ZYA क्या शो करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ZYA मतलब कि स्ट्रक्चरल जीन। ZYA क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन, वो जीन जो आगे जाकर अपने आप का प्रोटीन बनाता है और आपकी बॉडी में एक्सप्रेस हो जाता है। जैसे मेरी सुंदर सुंदर नैन, मेरे छोटे छोटे नेपाली जैसी आंखें, या तुम बोल सकते हैं ऐसे सोई रही आंखें, वो किस वजह से हुआ? क्योंकि मेरे अंदर एक स्ट्रक्चरल जीन होगा और डीएनए के अंदर, और वो एक्सप्रेस कर गया होगा। तो शाबाश। तो यहाँ पर ZYA 3 अलग अलग जीन है। ZYA 3 अलग अलग जीन है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे प्रोटीन। ये अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अलग प्रोटीन बनाएगा। ZYA तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल जीन। Z अलग प्रोटीन बनाएगा, Y अलग प्रोटीन बनाएगा और A हमारा अलग प्रोटीन बनाएगा। ठीक, हम ये डीएनए का स्ट्रक्चर लैक ओपेरॉन के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो ZYA है, ये कुछ ना कुछ लैक्टोज का यूटिलाइजेशन या मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। ये एक ऐसा प्रोटीन बनाएगा जो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। Y अलग एंड A हमारा अलग। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, शाबाश शाबाश। अभी तक मैंने अच्छा बोला, अच्छा बोला, हाँ अच्छा बोला। फिर आता है P4 प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? जहां पर आपको पता है आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। प्रमोटर पे क्या होता है? प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज भैया आके बैठकर बाइंड करता है। फिर ये आरएनए पॉलीमरेज ऐसे आगे बढ़ता है तो यहां पर इसको दिखता आई। ये आई क्या करता है? आई का नाम होता है इनहिबिटर। इनहिबिटर तुम्हें पता लगता है कुछ तो रोकने वाला है, बहन का पकोड़ा। प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज लेके यहां तक भागता तो कि मेरी यहां से प्रोटीन बनती, पर ये पकोड़ा बीच में आ गया जिसका नाम क्या है? इनहिबिटर। सॉरी मैं क्या लिख रही हूँ इनहिबिटर को? इनहिबिटर ऐसे है ना। तो इनहिबिटर क्या करता होता है? इनहिबिटर नॉर्मली इनहिबिटर कुछ तो इनहिबिट करेगा। तो ये एक डीएनए का सीक्वेंस है ना, मैंने पूरा डीएनए का सीक्वेंस लिया था। तो इनहिबिटर एक ऐसा डीएनए का सीक्वेंस है जो एक एमआरएनए बनाता है बाय द प्रोसेस नेम्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए उसने बनाया, इस एमआरएनए का नाम होता है रिप्रेसर एमआरएनए। शाबाश। इस एमआरएनए का नाम क्या होता है? रिप्रेसर एमआरएनए। इनहिबिटर क्या करता है? इनहिबिटर प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या? रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन, जिसका नाम होता है रिप्रेसर प्रोटीन। इस कौन से प्रोसेस से हमारा प्रोटीन बनता है? बाय द प्रोसेस नेम्ड एज ट्रांसलेशन। तो भैया तुमने एमआरएनए बना लिया, तुमने प्रोटीन बना लिया। ये प्रोटीन जब बनता है ना, रिप्रेसर प्रोटीन, ये भागता 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 जाता है, जुड़ता, ओ ये जाके ऑपरेटर से जुड़ जाता है। ठीक, क्यों ये प्रोटीन क्या पागल है जो ऑपरेटर से जुड़ा? ये इसलिए जुड़ता है जब भी ये ऑपरेटर के साथ आके जुड़ गया, मान लो यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन आके बैठ गया, लाल कलर का था ना, तो लाल कलर का रिप्रेसर प्रोटीन आके बैठ गया। जब भी ये जुड़ता है, यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बैठा था और वो आगे बढ़ता है अपनी ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो जब वो रिप्रेसर प्रोटीन देखता है वो वहीं रुक जाता है और आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता है। ठीक, शाबाश। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? मैंने बताया आपको डीएनए सीक्वेंस जो लैक ओपेरॉन के लिए पीपो ZYA। पी से प्रमोटर। प्रमोटर पे क्या होता है? प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। आप बोलोगे P फॉर प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करा। आई से क्या होता है? इनहिबिटर। इनहिबिटर से आपको याद आएगा कोई तो कुछ रुकने वाला काम करेगा। तो इनहिबिटर सबसे पहले रिप्रेसर, रिप्रेसर से तो कुछ रिप्रेस करेगा, कुछ रोकेगा। तो रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, फिर रिप्रेसर प्रोटीन। ये प्रोटीन जाके किससे बाइंड करता है? ऑपरेटर से। ये प्रोटीन किससे बाइंड करता है? ऑपरेटर से। जब ये ऑपरेटर से बाइंड करता है, मैंने आपको नाम ही उसका इनहिबिटर है, तो उसने ऐसा प्रोटीन बनाया जो कुछ इनहिबिट करेगा, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज को आगे पॉलीमराइजेशन से रोक देता है। तुम देख रहे हो कि ये जो इनहिबिटर है ये सेम वही है जैसा मेरा भाई है। जैसे मैं अपने 2 टके के भाई को बोलूं कि मैं जा रही हूं अपने दोस्तों के साथ मस्त ट्रिप में, तो ये क्या करेगा? बढ़िया सा एमआरएनए बना के, प्रोटीन बना के, मतलब मेरी बात को डिकोड कर लेगा। अच्छा ये जा रही है अपने दोस्त का ट्रिप पे, अभी बताता हूँ। और फटाफट से प्रोटीन ये जो बनाया उसने, जो भी उसके दिमाग में कुछ हुई, इसने पहुंचा दी ओ पापा के पास। किसके पास? पापा के पास। जैसे ये बात पापा के तक पहुंची, पापा ने मेरी जिंदगी में रोक पाई, नहीं जाएगी, लड़की है नहीं जाएगी, तो अपनी जिंदगी में अच्छा कमाओ ताकि तुम जाओ। यहाँ पे पापा जो बैठ जाते हैं ना हमें बचाने के लिए, मानती हूँ अच्छे के लिए बैठते हैं, बट फिर अगर तुम्हें आजादी थोड़ी सी चाहिए अपनी जिंदगी में, तो तुम्हें यहाँ से रुकने के लिए पापा का ये दिमाग से हटाना पड़ेगा। और इसका सोल्यूशन है पैसा। क्या? पैसा, बहुत सारा पैसा। हाँ, तो अभी हमारा इनहिबिटर कौन है? भाई, जिसने प्रोड्यूस करा रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन फटाफट से जाके किस पे बाइंड कर जाता है? ऑपरेटर। ऑपरेटर यहाँ पे क्या है? तुम्हारा पापा। पापा जी जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन से जैसे वो उन्हें पता लगता है घूमने जा रही है,
मारू तेरे, तो वो आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देते। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइब ओपेरॉन, ओपेरॉन को आगे नहीं बढ़ने देता, प्रिवेंट कर देता है इसकी ट्रांसक्रिप्शन। प्रिवेंट क्या कर देता है? इसकी ट्रांसक्रिप्शन। यहां तक मस्त हमें समझ आ गया कि प्रोमोटर आया, प्रोमोटर जाके आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर, प्रोमोटर बोलते हैं आप बोलोगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर, इनहिबिटर बोलते हैं आप बोलोगे कुछ इनहिबिटर करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा हमारा ऑपरेटर के साथ, दैट इज यहाँ पे बाइंड करा, बाइंड करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर, फिर प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब ओपेरॉन। यहां तक हो गया। अब जब आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा नहीं तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो थे, जो आगे जाके, ये जीन का काम क्या, ये प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोटीन बनेगा नहीं, तो प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक, तो अब क्या होता है? P फॉर प्रमोटर बाइंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हेयर, I फॉर इनहिबिटर, इनहिबिटर कोड फॉर रिप्रेसर, बता दिया। आप क्या बोलेंगे? I फॉर इनहिबिटर, इनहिबिटर ट्रांसक्राइब करेगा हमारा क्या, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर एंड प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ऑपेरॉन, प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑपेरॉन। शाबाश। अब आ जाते हैं तीन Z, तीन हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, क्या क्या? ZYA, Z एक जीन है जो कि अपना mRNA बनाएगा, अपना प्रोटीन बनाएगा, Y एक ऐसा जीन है जो अपना mRNA अपना प्रोटीन। तो आप मुझे बताएंगे कि वो प्रोटीन कैसा बनाएगा? तो हमारा जो Z है वो क्या बनाएगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम, जो प्रोटीन के नाम पर क्या बना रहा है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। क्या बनाएगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम का काम क्या है कि ये लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ठीक है, ये लैक्टोज को किसमें तोड़ेगा? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। मैं आपको बता रही हूँ एक प्रोकैरियोट के बारे में, जैसे एक बैक्टीरिया है। ठीक, अब ये बैक्टीरिया को अगर मैं मान लेती हूँ कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मेरे ग्लूकोज की बोतल है ना, मैंने उस पर डाल दिया, तो ये क्या करेगा? अपना फटाफट से खा लेगा। मैंने उसको मेरा ये इकोलाई है, मैंने इसे ग्लूकोज की बोतल पर, ये मेरा ग्लूकोज की बोतल है, ये ग्लूकोज की बोतल है, इसके अंदर मैंने अपनी इकोलाई 2-3 छोड़ दी, तो इनको खाने के लिए ग्लूकोज चाहिए, ये फटाफट से ग्लूकोज लेके खा लेंगे। बट सपोज अब मैं इनको ग्लूकोज की जगह डाल रही हूँ दूध के पैकेट में, अब ये इकोलाई बेचारे क्या करेंगे? इनको चाहिए तो ग्लूकोज ही खाने के लिए। अब मिल्क के अंदर क्या होता है? लैक्टोज, तो वो क्या करेंगे? लैक्टोज को तोड़कर ग्लैक्टोज बनाएंगे प्लस ग्लूकोज बनाएंगे, ताकि वो यहां से अपना ग्लूकोज का इंटेक पूरा कर सके। तो यही है ऑल अबाउट लैक ऑपेरॉन, जहां पर हमारी इकोलाई के पास खाने के नाम पर क्या होता है? लैक्टोज, ताकि वो लैक्टोज को तोड़कर क्या बनाए? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, और ग्लूकोज को यूज कर सके। तो इसके पास जो तीन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो क्या है? Z, Y और A। Z जो है वो क्या बनाएगी? एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़कर क्या बनाएगा? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। लैक्टोज को तोड़कर क्या बनाएगा? ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। फिर आता है Y जीन। Y जीन जो है वो एंजाइम बनाएगा परमिएस, नाम ही कुछ परमिएस, कुछ तो परमिएबिलिटी या कुछ तो अंदर जाने की वो करेगा, दैट इज इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा ग्लैक्टोज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की परमिएबिलिटी बढ़ा देगा कि वो सेल के अंदर जाए। अगर वो सेल के अंदर जाएगा तभी तो वो भाई परमिएबल हो पाएगा, और तभी तो हमारा लैक्टोज ग्लूकोज में टूटकर वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा, सेल ग्लूकोज ऑब्जॉर्ब करेगा। देन ए जो है वो क्या करेगा? ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। ट्रांस एसिटाइलेज जरूरत है मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज की। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया है, आपको वीडियो पॉज करके सुनाना है, क्या क्या बोलने हैं। आप पहले स्ट्रक्चरल जीन इमेजिन करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे P फॉर प्रमोटर। प्रमोटर पे क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। प्रमोटर पे क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड। P फॉर प्रमोटर पे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज यहां पे बाइंड करा। I फॉर क्या है? इनहिबिटर। इनहिबिटर कुछ रोकेगा तो ये एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। ये वही प्रोटीन है जो तुम्हारा भाई करता है, और ये जाके बाइंड किसके साथ कर जाएगा? ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा। गलत बना दिया, ये रिप्रेसर प्रोटीन बना, और ये किससे बाइंड कर जाएगा? ऑपरेटर। आप क्या बोलेंगे? रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर एंड प्रिवेंट फर्दर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एपोरॉन। जब यहां पर प्रोटीन बाइंड करेगा तो आगे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, फिर ये प्रमोटर है। अब आगे ऑपरेटर। ऑपरेटर के लिए आप क्या बोलेंगे? जहां पर हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। ZYA क्या है? हमारे स्ट्रक्चरल जीन है। ZYA आर स्ट्रक्चरल जीन, जिसमें Z जो है वो क्या बनाएगा? एक ऐसा एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। Z कौन सा एंजाइम बनाएगा? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में।
जेड जीन क्या बनाएगा, कौन सा प्रोटीन बनाएगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़कर किसमें बनाएगा, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। परमिएज, वाई कौन सा एंजाइम बनाएगा हमारा, परमिएज। परमिएज जो है वो परमिएबिलिटी बढ़ा देगा कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज अंदर आके लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज बना ताकि सेल ग्लूकोज ले सके। तो परमिएज बनाएगा इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ए जो है वो बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। ए से एसिटाइलेज कुछ याद आएगा, तो ए से ट्रांस एसिटाइलेज जो कि रिक्वायर है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो तुम्हें ये पूरा याद हो गया। प्रमोटर में आप क्या बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। इनहिबिटर क्या बनाएगा आपका, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा दैट बाइंड टू ऑपरेटर। फिर हम ऑपरेटर के लिए क्या बोलेंगे, यहाँ पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। ZYA क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। Z किसके लिए कोड करता है, कौन सा प्रोटीन, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है, ग्लूकोज को लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ता है। Y क्या करता है, प्रोटीन बनाता है परमिएज, और Y क्या करता है हमारा ट्रांस एसिटाइलेज। परमिएज इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इनटू द सेल। अच्छा ये जो Z है ये बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के बना कैसे रहा है, Z पहले बनाएगा mRNA, mRNA से वो बनाएगा प्रोटीन, वही प्रोटीन है हमारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। समझे, शाबाश। तो यहां तक सब लर्न हो गया। बट अब ये इसमें एक हमारा आता है, अच्छा लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक्टोज हैज टू बी प्रेजेंट। कुछ लेवल ऑफ हमारा जो लैक्टोज का एक्सप्रेशन मैं कोई लास्ट में बताती हूँ। फिर आ जाता है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, हमारा इंड्यूसर है जो कि लैक्टोज की वजह से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज काम कर पाएगा। मतलब लैक्टोज होगा तभी तो भैया बीटा ग्लैक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। तो हमारा जो लैक्टोज है वो क्या है, इंड्यूसर है जो इंड्यूस करेगा, एक्ट एज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की एक्ट करेगा किसके लिए, एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। क्योंकि लैक्टोज भैया होगा तभी तो एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज आएगा और ग्लूकोज को और ग्लैक्टोज में तोड़ेगा। और हम बोल सकते हैं दूसरा, इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बन या फिर ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है एनवायरमेंट में तो लैक्टोज इज द सोर्स। अब बहुत ही ध्यान से सुनो, अगर हमारा इंड्यूसर एब्सेंट है, लैक्टोज एनवायरमेंट में नहीं है, अगर लैक्टोज एनवायरमेंट में नहीं होगा तो क्या होगा, सबसे पहले प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोटर पे कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। ऑन प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड और वो आगे जा रहा होगा। फिर आई हमारा क्या है, इनहिबिटर। इनहिबिटर से क्या बनेगा, रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो प्रोटीन बना है वो प्रोटीन तुम्हारा भाई है जिसको तुमने अपनी जानकारी दे दी है, वो फटाफट से बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ। रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर, रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर। जैसे ही वो बाइंड करेगा, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब ऑपरेन, जिसके कारण ये जो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी यहाँ पे रुक जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कौन बैठ गया है, यहाँ पर मैंने भाई को जो बताया था कि मैं घूमने जा रही हूँ, वो रिप्रेसर प्रोटीन आके बैठ चुका है। इनकी ट्रांसक्रिप्शन हो गई नहीं, मतलब यहां से Z से जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनना था वो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं और ये बनेगा नहीं। अगर इंड्यूसर आ गया, मतलब ई कोलाई के सराउंडिंग में कौन आ गया, लैक्टोज आ गया। ठीक है, इंड्यूसर के नाम पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे इंड्यूसर हमारा क्या है, लैक्टोज। तो हमारा आई से क्या बनेगा, रिप्रेसर एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगा, हमारा रिप्रेसर प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन बना है वो क्या रोक देगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने को रोकेगा कौन, इंड्यूसर। यहां पर लैक्टोज फटाफट से आएगा प्रोटीन। जैसे कि मैं बोल दूं कि ये मेरी मम्मी है, ठीक है, इंड्यूसर कौन है, हमारी मम्मी। मम्मी क्या करेगी, भाई के दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं, झूठ बोलेंगे, नहीं तेरी बहन जो बोल रही थी ना वो झूठ बोलती, वो कहीं नहीं जा रही है, ताकि मेरा भाई जाके पापा को बताए ना। इसीलिए यहां पर एमआरएनए से जब हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बनता है उससे पहले इंड्यूसर आ जाता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन बनने नहीं देता, जिसके कारण वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होता। अगर ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज मस्त आगे जाकर ट्रांसक्रिप्शन करेगा। अगर वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो वो इस जीन Z जीन से क्या बनाएगा, एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या होगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ग्लैक्टोज को तोड़कर क्या बनाएगा, लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। जब हमारा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बन जाएगा, वाई क्या करेगा हमारा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन का नाम परमिएज। परमिएज क्या बनाएगा, परमिएज हमारा करेगा परमेबिलिटी बढ़ा देगा। और ए हमारा क्या करेगा, एमआरएनए से ट्रांसएसिटाइलेज। तो इस तरह ये तीनों चीजें बनेंगी, लैक्टोज का टूटकर ग्लूकोज में बनना, और ग्लूकोज की हमारी परमिएज क्या कर देगी, परमेबिलिटी सेल के अंदर बढ़ा देगी, इकोलाई के सेल के अंदर, जिसके कारण उसको ग्लूकोज मिल जाएगा खाने के लिए। और ट्रांसएसिटाइलेज क्या करेगा, इसका
मेटाबॉलिज्म। तो एक बारी मैं तुम्हें दोबारा से फ्लो चार्ट बता देती हूँ, तुम्हें लर्न कैसे करना है। सबसे पहले आप बोलोगे जीन रेगुलेशन यूकैरियोट में कैसे होती है, प्रोकैरियोट में कैसे होती है। यूकैरियोट में रेगुलेशन 4 लेवल पर रोक सकते हो, प्रोकैरियोट में सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन पर रोक सकते हो। फिर अब ये जो तुम्हारी रेगुलेशन ऑफ जीन है वो किस चीज पे डिपेंड है, मेटाबॉलिक, मतलब मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल, क्या एनवायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है या नहीं, फिजियोलॉजिकल क्या हमारे पास वो एंजाइम है जो लैक्टोज को तोड़ेंगे या नहीं, या मेटाबॉलिक है या नहीं जो मेटाबॉलिज्म हो या नहीं, दैट ऑल रेगुलेट द जीन का एक्सप्रेशन। अभी आप तीनों की चीजें देख चुके हो कि एनवायरमेंट में लैक्टोज है या नहीं, फिजियोलॉजिकली क्या वो सेल लैक्टोज को ले पाएगा या नहीं, या मेटाबॉलिकली वो उसको तोड़ पाएगा, मेटाबॉलिज्म कर पाएगा या नहीं, लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ पाएगा या नहीं। लैक ऑपेरॉन, आप सबसे पहले बोलोगे लैक ऑपेरॉन दिया था जैकब और मोनार्ड ने, इन प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है। इसमें होता क्या है, एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन दैट इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर। पॉलीसिस्ट्रोन का मतलब होता है हमारे अंदर सिर्फ एक ही जीन होती है जो आगे जाकर प्रोटीन बनाती है, इसके आगे प्रमोटर टर्मिनेटर लगा होता है, बट यहाँ पे क्या है 3 जीन लगातार लगे हुए हैं ZYA, तो ये इसे बोला था पॉलीसिस्ट्रोन, जो कि 3 अलग अलग हमारे प्रोटीन बनाएंगे, बट द फंक्शंस फॉर अ कॉमन लैक्टोज के ही इन्वॉल्वमेंट में है। पॉलीसिस्ट्रोन जीन किस में देखा जाता है, हमारे बैक्टीरिया में। पॉलीसिस्ट्रोन जीन रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन, आई को क्या बोला जाता है, रेगुलेटरी जीन। ये किस में देखा जाता है, P फॉर पॉलीसिस्ट्रोन, P फॉर प्रोकैरियोट में देखा जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से ऑपेरॉन है, हिस, TRP, VLP, ALA एंड लैक ऑपेरॉन। ठीक, अब तुम फटाफट से इस पे आ जाओ, पिप्पो ZYA, P फॉर प्रमोटर, प्रमोटर के लिए एक लाइन क्या बोलोगे, यहां पर RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है, प्रमोटर के लिए एक लाइन क्या बोलोगे, यहां पर RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। I फॉर हमारा क्या आ जाएगा, इनहिबिटर, इनहिबिटर के लिए क्या बोलोगे, इनहिबिटर रिप्रेसर mRNA बनाएगा, mRNA से प्रोटीन बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू, किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर पर हमारा प्रोटीन किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर, और फिर वो RNA पॉलीमरेज को रोक देगा। ठीक, फिर उसके बाद ऑपरेटर क्या है, जहां पर हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। ZYA तीनों क्या है, हमारे स्ट्रक्चरल जीन है, Z कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंड Y फॉर एंड A फॉर, ये 2 चीजें आप बताएंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि लैक्टोज क्या है, यहां पे हमारा इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज, जो कि इंड्यूस करेगा, जो कि सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज और सोर्स ऑफ ग्लूकोज की तरह। अगर इंड्यूसर नहीं है एनवायरमेंट में तो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ऑपरेटर से बाइंड करेगा, हमारा RNA पॉलीमरेज आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज। अगर इंड्यूसर आ गया तो फिर वो रिप्रेसर प्रोटीन बनने नहीं देगा, ऑपरेटर से बाइंड होगा नहीं, तो हमारा Z आगे जाके बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगा, ताकि हमारा ग्लूकोज जो है वो लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज में टूटकर और क्या ग्लूकोज यूज कर ले, परमिएज उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देगा, और ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा, ट्रांस एसिटाइलेज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होगा। यही सब तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है एज इट इज, मैं तुम्हें बता देती हूँ। लैक ऑपेरॉन किसने दिया था, जेनेसिस, जिसका नाम था जैकब, और बायोकेमिस्ट जिसका नाम था मोनार्ड। इसमें होता क्या है, इसमें तुम्हारा लैक जीन का लैक का मतलब है लैक्टोज, अ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड तुम्हारा रेगुलेटरी जीन। एक पॉलीसिस्ट्रोन जीन है, पॉलीसिस्ट्रोन जीन क्या है, ZYA, रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर, इन तीनों का कॉमन प्रमोटर है, और हमारा क्या है यहाँ पर रेगुलेटरी जीन, I क्या है, रेगुलेटरी जीन। पॉलीसिस्ट्रोन जीन का रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड तुम्हारा रेगुलेटरी जीन, पॉलीसिस्ट्रोन स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट, इनसे बोला जाता है ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन जो है, यहाँ पर आई क्या दिखाता है, हमारा आई हमारा इंड्यूसर नहीं है, आई हमारा मतलब है इनहिबिटर, इनहिबिटर आई जो है वो क्या बनाएगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा। Z कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होगा लैक्टोज को किसमें तोड़ने में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। Y कोड जो है परमिएज के लिए करेगा, परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, और जो A है ट्रांस एसिटाइलेज करेगा। ऑल दिस 3 जीन्स प्रोडक्ट जो हमारे प्रोड्यूस होंगे, दैट इज फॉर द मेटाबॉलिज्म। इन मोस्ट ऑफ द एपोरॉन एज वेल एज जीन इट इज ऑल टुगेदर रिटन। हाँ, फिर ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर से बाइंड करा प्रिवेंट करेगा RNA ट्रांसलेशन टू अकर। देन अगर हमारे पास इंड्यूसर होगा, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, लैक्टोज के लिए क्या 2 लाइनें बोलनी होती है, इट इज अ सबस्ट्रेट, एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, एंड ग्लूकोज के लिए वो क्या एक्ट करती है हमारी, कि ये ग्लूकोज बनाने में हेल्प करती है।
अब ZYA बीटा ग्लैक्टोसाइड परमेज ये सब मैं आपको बता चुकी, यही चीज यहाँ पे लिखी है, लैक्टोज एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, इसीलिए इसको इंड्यूसर बोला जाता है। ये हमारा क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन सोर्स या फिर ग्लूकोज, इफ लैक्टोज इज नॉट इन द एनवायरमेंट, लैक्टोज क्या क्या लिखा है, if lactose is provided in the environment then lactose is transported in the enzyme by the permease के थ्रू हमारा lactose जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। ये बात याद रखो, थोड़ा सा हमारा permease जो ऑलरेडी सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। रिप्रेसर ऑफ द एपरॉन इज सिंथेसाइज ऑल द टाइम फ्रॉम द आइजिन, रिप्रेसर हर टाइम आइजिन बनाता ही रहता है। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है और फिर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोट आगे इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो क्या करता है, ऑपरेटर से बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब एंड लैक्टोज और एलोलैक्टोज के प्रेजेंस में ये इनएक्टिवेट हो जाता है और दिस अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज टू एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड। एसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन कैन बी विजुअलाइज्ड एज द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, और ये बात याद रखो, लैकोपेरोन जो है इसको नेगेटिव रेगुलेशन बोला जाता है एंड इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, बट इट इज आउट ऑफ ये जितना हुआ दिस ऑल कंसिडर कि ये तुम्हारा नेगेटिव फीडबैक है, नेगेटिव तरीके से कंट्रोल हो रहा है, नेगेटिव रेगुलेशन है। सुनाना कैसे है, रेगुलेशन बोलते ही यूकैरियोट में ऐसे होता है, प्रोकैरियोट में ऐसे होता है। शाबाश, फिर तुम बताओगे लैकोपेरोन जो कि क्या पहले बोलोगे प्रोकैरियोट में देखा जाता है, तुम साइंटिस्ट का नाम बता दोगे। फिर तुम्हें फटाफट से बताना है इसके पूरा पीपो और ZYA। जैसे तुम पीपो और ZYA बताओ फिर उसके बाद तुम लैक्टोज के बारे में बताओगे। लैक्टोज एक इंड्यूसर है और ये एक सोर्स ऑफ कार्बन है। एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में क्या होगा, प्रमोटर बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाएगा, प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब, और अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो फिर हमारा इनएक्टिव जो है इसके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से हमारी बाकी चीजें बन जाएंगी। होप आई मेक यू लर्न, और अगर आपको नोट्स चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट।